बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तानी स्टडीज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम पूरे पाकिस्तान में हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वन पेपर हो या कॉम्पिटिटिव हो, उनमें ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे एसएसटी है, या जो है अभी लेक्चरशिप की टेस्ट होने वाली है, या जो है पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तानी स्टडीज़ का जिस टेस्ट में पोर्शन होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम ऑफ पाकिस्तान इज़ एंटाइटल्ड टू होल्ड वंस ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। इस क्वेश्चन का सिंपली मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, उसको पाकिस्तान में कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको 5 साल के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है। इससे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी बना सकते हैं, जैसे अभी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है अनवारुल हक काकड़। वो क्या है, वो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वो है पाकिस्तान का 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। और पाकिस्तान का वैसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था नवाब लियाकत अली खान। दूसरा था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरा था मोहम्मद अली बोगरा। और इसके हवाले से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो थे 9th प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान का वाहिद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कौन था, वो था नूरुल अमीन। ऐसे जो है आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का वाइसराय कौन था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आया था लॉर्ड वेविल, ठीक है। वो सेकंड लास्ट वाइसराय था ब्रिटिश इंडिया का। उसके बाद जो आया लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइसराय था ब्रिटिश इंडिया का। ऐसे ही वाइसराय के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, उस वक्त जो है इंडिया का वाइसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। और जो है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो हुए थे, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि मिंटो कौन था, मोर्ले कौन था, ये दोनों अलग अलग बंदे थे। तो मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड मोर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान 1947 टू 1958 इज़ रिटन बाय। एक बुक का नाम पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान 1947 से लेकर 1958 तक ये बुक जो है वो किसने लिखी है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहम्मद रफ़ीक अफज़ल जो है इस बुक के राइटर हैं। बकाया जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे हामिद खान है, हामिद खान की एक मुझे बुक याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और के अज़ीज़ की मुझे जो याद है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री याद है, और द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अज़ीज़ की है। आयशा जलाल की है द सोल स्पोक्समैन, और भी बहुत सारी बुक्स हैं आयशा जलाल की। अगला क्वेश्चन है, शाह अब्दुल लतीफ़ रिसालो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो रिसाला है वो पहली मर्तबा किसने पब्लिश किया है, जिसको हम जो है शाह का रिसाला भी बोलते हैं या शाह जो रिसालो भी बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप जो था, उन्होंने पहली मर्तबा जो है 1866 में आई गेस इन्होंने जो है पब्लिश किया था शाह जो रिसालो को, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ जो कि सिंध के एक मशहूर सूफ़ी सेंट है, जिनका मज़ार जो है भिट शाह पे वाक़ है, जो है जिसको हम भिट भी बुलाते हैं, जो कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो है जन्म 1689 में हुआ था। 1689 और 90 में जो है तनाज़ा चलता रहता है, लेकिन मोस्टली गूगल पर 1689 आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो है इनका वफ़ात जो हुआ था 1752 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और इनके वालिद का नाम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इनके वालिद का नाम था शाह हबीब, और इनके जो है ये थे ग्रांड सन किसके थे, वो थे शाह अब्दुल करीम बुल्ली वाले के। अगला क्वेश्चन है, करतारपुर बॉर्डर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर कॉरिडोर, या करतारपुर गुरुद्वारा, ये तीनों जो है हम एक चीज़ को बुलाते हैं। कभी कभार आपसे एग्जामिनर चेंज करके पूछ सकता है, तो ये तीनों चीज़ें जो है आप याद रख लें। और ये पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंजाब के नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है करतारपुर बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, द खासकार तहरीक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1930 बाय। ये एक तहरीक स्टार्ट हुई थी 1930 में।
इसमें पूछ रहा है कि वो तहरीक स्टार्ट किसने की थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने ये जो है तहरीक स्टार्ट की थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप समझने के लिए ऐसा करें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना 10 साल उससे आगे की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें उस क्वेश्चन के साथ, और 10 साल पीछे की। इससे क्या होगा, आपको टाइम जो है कम लगेगा और आपकी तैयारी जो है एक इफ़ेक्टिव वे होगा आपकी तैयारी का, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ सुमरा डायनेस्टी वाज। सुमरा डायनेस्टी जो कि सिंध की एक डायनेस्टी थी, उनका जो है पहला कैपिटल कौन सा था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मंसूरा वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ सुमरा डायनेस्टी। ठीक है, ये कुछ डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने सिंध पर रूल किया है। ये सवाल अक्सर करके नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभार पूछ भी लेते हैं। ठीक है, सुमरा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, वो था अल खफीफ। ये सवाल जो सिंध के मुतालिक टेस्ट होती है ना, जैसे अभी सीसी हो रही है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि एसपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो सुमरों का दौर था, कलोड़ों का दौर, मीरंजो दौर, अरगून, तुरखान, कलोड़न दौर, ये सारे जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिंध की आपको कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप जो है सीसी की सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर करके उसमें सिंध के मुतालिक सवाल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयूब खान पास्ट अवे इन। फील्ड मार्शल अयूब खान, उनका इंतकाल कब हुआ था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1974 में जो है इनका इंतकाल हो गया था। अयूब खान के एरा को कहा जाता है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड इनके एरा को डिक्लाइन और डाउनफॉल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एरा में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन हमारी इकनॉमी और जो हर चीज़ से जो है पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इन्होंने जो है बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम 1959 में। के तहत 1960 में इन्होंने इलेक्शन करवाए, जिसमें बीडी सिस्टम में इन्होंने 4 टायर्स जो है बनाए थे, एक यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिवीज़न काउंसिल। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस दिया था 1960, जिसमें जो है औरतों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया था कि अगर एक मर्द को दूसरी शादी करनी है तो विदाउट द कंसर्न ऑफ फर्स्ट वाइफ ही कैन नॉट मैरी। और जो है डाइवोर्स के उसमें उसूल बताए गए थे, और खुला के कुछ उसूल बताए गए थे। मतलब कलेक्टिवली इनके एरा में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन डेमोक्रेसी का जो है डाउनफॉल था। और इन्होंने 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था, जो कि वाहिद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, जिसमें 250 आर्टिकल थे। ये भी यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें सिर्फ एक हाउस था, नेशनल असेंबली। ठीक है, इनके एरा में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। देखें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर हमें खुद मौका मिल रहा है कि हम इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं खुद ही। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं कि उस टाइम वाइसराय कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड मिंटो। आपको मैंने पहले बताया है कि लॉर्ड मिंटो कौन था। वो था वाइसराय ऑफ इंडिया, जिसने मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स दिए थे 1909 में। ठीक है, मिंटो जो है वो वाइसराय था, और मोर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और लॉर्ड कर्जन जो लिखा हुआ है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम जो है वाइसराय था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में, और उसकी अनलमेंट कब हो गई, 1911 में। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था। किसने बनाया था, A.O. ह्यूम ने, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, वो था व्योमेश चंद्रा बनर्जी। ये हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो गई इंडियंस की पार्टी, इंडिया की एक पार्टी को बनाया गया था। उसके बाद जो है मुसलमानों ने एक नीड को रियलाइज़ किया, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको उन्होंने बनाया था 1906 में। उसका पहला प्रेसिडेंट था सर आगा खान, जिसको हम सर आगा खान 3 भी बुलाते हैं। और उसका पहला सेशन जो कि कराची में हुआ था 1907 में हुआ था, और उसको किसने प्रिजाइड किया था उस सेशन को, वो किया था आदम जी पीर भाई। इन्होंने जो है प्रिजाइड किया था उस मीटिंग को। आप इस तरीके से जो है पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी इफ़ेक्टिव होगी, और आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि यकीनन आपको भी ये वे पसंद आएगा, क्योंकि ये एक इजी वे है। आप एक चीज़ को देखकर उसमें से जो है मज़ीद 20 चीज़, जितनी आपकी दिल करे उतनी चीज़ें जो है आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता था पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।